नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे ग्रंथ के बारे में है जो भारतीय दर्शन का एक बहुत ही छोटा ग्रंथ है, जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। उसमें 12 श्लोक हैं। ओनली 12 वर्सेस, श्लोक्स। इसमें आपकी पूरी जीवन की कहानी आपको पता चलेगी। क्या होता है मेडिटेशन, क्या होता है लिबरेशन, क्या होता है जिसको हम मुक्ति कहते हैं, वो क्या होता है। इसमें सब कुछ एक ही ग्रंथ में आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस ग्रंथ को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मीटिंग में तो बहुत मुश्किल है इसको समझना, लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है एक मीटिंग में, या जितना आज हम कवर कर सकते हैं उतना हम कवर करेंगे। तो मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ। यह मांडुक्य उपनिषद का एक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, समझने की कोशिश करने वाले हैं। मांडुक्य उपनिषद जो एक कॉन्शियस स्टेट को डिफाइन करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम हिंदी में चेतना बोलते हैं। उसकी कौन कौन सी स्टेजेस है, एंड दिस इज द पाथ टू लिबरेशन। मुक्ति के लिए क्या है? मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है, मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, छोड़ना है। अब क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, ये हम इसको देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुक्ति चाहिए तो आप ये कर लो, मुक्ति चाहिए तो आप वो साधना कर लो। बट अगेन इज अ बॉन्ड, बंधन है। ये मुक्त होना नहीं है। मुक्त होना मीन्स जो आप कर रहे हो उसको छोड़ना है। अब कैसे छोड़ना है उसको हम देखेंगे, क्या छोड़ना है उसको भी हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। मांडुक्य उपनिषद ये नाम क्यों दिया है, और कॉन्शियस की, चेतना की कौन कौन सी स्टेजेस है। जैसे जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुर्या है, एंड तुर्यातीत है। ये कॉन्शियस चेतना की डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट लेवल्स है। हम पहले देखते हैं मंडुक्य उपनिषद को मांडुक्य नाम क्यों दिया गया है। मांडुक्य का मीन्स मंडुक। मंडुक मीन्स फ्रॉग। अभी फ्रॉग क्या है, फ्रॉग ही नाम क्यों दिया, फ्रॉग के बाद ये ग्रंथ को नाम देने की जरूरत क्या पड़ी। मांडुक्य इज अ फ्रॉग। ये चेतना का एक विषय है। जैसे फ्रॉग जंप करता है, जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, जंपिंग से उसकी लाइफ चलती है। जब फ्रॉग जंप करना बंद कर देगा तब वो डेड हो जाएगा। वैसे अपनी कॉन्शियसनेस, जो अपनी चेतना है, डिफरेंट लेवल पे जंप करती है ऑल द टाइम। ये मेटाफोर है। फ्रॉग जंपिंग इज ए मेटाफोर। तो वो देख के, फ्रॉक की जंपिंग देख के, कंटिन्यूस जंपिंग देख के इस ग्रंथ को, इस उपनिषद को नाम दिया है मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद का नाम मांडुक्य इसलिए रखा गया है कि चेतना जंप कर रही है, हमेशा उसको डिफरेंट स्टेजेस पे जंप करती है। कौन कौन सी स्टेजेस है लाइफ की? वेकिंग है, ड्रीम है, स्लीप है, डीप स्लीप है, तुरिया है, या सुषुप्ति, जो हम आगे देखने वाले। डिफरेंट लेवल पे वो जंपिंग करती है। इसके लिए फ्रॉक के साथ उसको कनेक्शन किया है, इसके लिए इसका नाम मांडुक्य दिया है। एक एनालॉजी है। जैसे हम ये ग्रंथों को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कोई पहाड़ की नीचे से देख रहे थे, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, इसमें क्या होगा। लेकिन जब उसके ऊपर जाएंगे हम तो पूरा हमें विश्व दिखाई देगा। वैसे 12 जो श्लोक है, अगर हम पूरी समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पूरा इतिहास या अपना पूरा जो भारतीय वैश्विक दर्शन है वो पूरा हमें समझ में आएगा। भारतीय दर्शन में मुक्ति के लिए क्या दिया है ये हमें समझ में आएगा। हमारे सब ग्रंथ मुक्ति के लिए बनाए गए हैं, लेकिन डिफरेंट उसके
अप्रोचेस है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई बस से जाएगा, या कोई अपनी कार लेके जाएगा। वैसे डिफरेंट अप्रोचेस है मुक्ति के लिए। तो कौन सा अप्रोच हमें सूटेबल है, वो हम चूज कर सकते हैं। पहली स्टेज है मांडुक्य उपनिषद में या अपने जीवन में जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। इसको वैश्वानर भी बोलते हैं। हम जब जागे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, यह फिर जागृत अवस्था है। और इसके कॉन्शियस के 19 इंस्ट्रूमेंट से, अपनी बॉडी में कॉन्शियस की जागृत अवस्था के अनुभव करने के 19 इंस्ट्रूमेंट से, 19 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है इस जागृत अवस्था को हमें देखने के लिए या उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी जागृत अवस्था में क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या करते हैं। तो उठना बैठना खाना पीना, जो भी हम करते हैं, लड़ाई झगड़ा, किसी से प्यार करते हैं, ये सब हम जागृत अवस्था में करते हैं, या वेकिंग स्टेज में करते हैं, या वैश्वानर स्टेज में करते हैं। दिस और डेली लाइफ। अब इसमें 19 इंस्ट्रूमेंट बॉडी पार्ट्स कौन कौन से, बॉडी के जो इंस्ट्रूमेंट बोले या बॉडी के ऑर्गन्स बोले, पार्ट्स बोले, यहाँ पे 19 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से। 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 एक्शन ऑर्गन्स, 5 प्राण, पंच प्राण। उसके बाद में आता है माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, अहंकार इज नॉट अहंकार, इज अहंकार, एंड मेमोरी। 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 एक्शन ऑर्गन, 5 वाइटल एयर्स मीन्स प्राण, 15 हो गए। माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड मेमोरी। These are 19 parts, 19 instruments of our body to experience the consciousness. वैश्वानर स्टेज, वैश्वानर, याद रखना। आगे इसको हम काम करने वाले, इस पे ये आने वाला आगे। इसमें मॉडर्न साइंस ने इसको कैसे देखा है, तो ब्रेन वेव्स, बीटा वेव्स है, प्रोडक्टिव प्रोसेसिंग है, डिफॉल्ट मोड ऑफ नेटवर्क जो हम काम करते हैं अहंकार से, ईगो से, और ये वैश्वानर फील्ड है। हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, जो भारतीय उपनिषद है, या जो भी भारतीय वैदिक टेक्स्ट है, उसको एक साइंस बेस है, जो आज मॉडर्न साइंस को खोज रहा है, उसको वैलिडेट कर रहा है। एक्चुअली वैलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं कि अगर ऐसा करते तो ये हो सकता है कि उसको एक्सपीरियंस कर रहा है मॉडर्न साइंस। और उसको डिफरेंट नेम्स दिए जा रहे हैं, साइंटिफिक नेमिनक्लेचर किया जाता है, वही यहाँ पे दिया है। जागर स्टेज का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, मीना का किचन है। डेली वो किचन में काम करती है, वो बोर हो गई किचन से। डेली वही मोनोटोनस काम चलता है, किचन में खाना बनाओ, साफ सफाई करो, कटिंग करो, जो भी है। लेकिन उसको किसी ने उसने किसी से बात की, मैं किचन से बोर हो गई हूँ। तो जो गाइड था उन्होंने बोला कि किचन को एक आप डिवाइन प्लेस की तरह देखो। जैसे यहाँ पे आपका अग्नि है, उसको कॉस्मिक फायर देखो। कॉस्मिक फायर इज अग्नि। और आपका घर जो है, किचन जो है, वो एक डिवाइन यूनिवर्सल बीइंग देखो, डिवाइन यूनिवर्सल बॉडी देखो। जैसे उसने वो देखना चालू किया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही उसने देखना चालू किया, जैसे हम सनग्लासेस पहनते हैं, कोई ग्रीन का पहनता है तो उसको ग्रीन दिखता है, येलो का पहनता है तो येलो दिखता है, रेड का पहनता है तो उसको रेड दिखता है। जैसे ही हमने ये एग्जाम्पल में मीना का लिया है, मीना ने देखना चालू किया कि उसका किचन, उसका घर एक यूनिवर्सल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है यहाँ पे। और जो अग्नि है, किचन है, कॉस्मिक फायर है, अग्नि है। तो उसका देखने का नजरिया बदल गया। उसने पूरे जो 19 हमारी इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको यूज करना चालू किया। एंड वो क्या बोलती है, आई एम अवेयर दैट आई एम अवेक। मैं जो भी काम कर रही हूं, मैं अवेकन स्टेट में काम कर रही हूँ। आई एम अवेयर मैं क्या कर रही हूँ। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, हम एक काम करते हैं और
माइंड में दूसरा ही कुछ थॉट चलते रहता है। नथिंग दैट। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं अवेयर हूं मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं। अगर मेरा माइंड किधर गया तो मैं जो बात कर रहा हूं उसमें आपको लिंकिंग नहीं मिलेगा। तो आई एम अवेयर। तो उसने वैसे अवेयरनेस जब आता है तब हम उसको प्रॉपर एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ग्रंथों में एक सेंटेंस दिया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसी आपकी सृष्टि हो जाएगी, वैसे आपको बाहर का आउटर वर्ल्ड मिलेगा। एक जागृत अवस्था है। सेकंड है ड्रीम स्टेट, स्वप्नावस्था। इसको तेजस भी बोला है। ये कब होता है? सोने के बाद। हम जब सोते हैं तब हमें स्वप्न आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। ये कैसे आते हैं? इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है अब हम देखेंगे। तेजस मीन्स लाइट, स्पीड ऑफ माइंड। हमारे मॉडर्न साइंस ने भी ये भी प्रूव किया है। हमें पहले लाइट दिखता है, बाद में साउंड आता है। और स्वप्न में भी यही है। तेजस का तेजस वर्ड का यूज किया है लाइट के लिए, देखने के लिए। कॉन्शियस सपना, जो आपका जो भी स्वप्न आप देख रहे, ड्रीम देख रहे, उसको देखने के लिए तेजस इस शब्द का यूज किया है। इज ए लाइट। तेजस, a form of this light dreaming self functions by its own inner light। अंदर की जो लाइट है उससे ही हम सपने देखते हैं। हमारी आंखें तो बंद होती है, तो माइंड में जो लाइट है उससे हम सपना देखते हैं। दैट इज ड्रीमिंग स्टेट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आई ओपनिंग पॉइंटर दिया है मंडूक उपनिषद में। ऋषि कहते हैं यहाँ पे, जिस प्रकार आप नींद से उठने पर ये जान जाते हैं कि जो आपने स्वप्न में देखा वो भ्रम था। जो आप नींद से उठते हैं तो जो हमने देखा है वो एक भ्रम था। तो क्या जागृत अवस्था में जो हम कर रहे हैं, हो सकता है ये भी एक कोई बड़ी चेतना का भ्रम हो या स्वप्न हो। जब हम सोते और सो के उठते तो हम सपने में, ड्रीम में जो देखा वो भ्रम था, वो रियलिटी नहीं थी। तो अभी हम जागृत अवस्था में जो जी रहे, जो बात कर रहे हैं, वो भी किसी का तो एक सपना हो सकता है। कोई बड़ी कॉन्शियसनेस, हमसे बड़ी जो एनर्जी है, हमसे बड़ी जो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियस बोल सकते हैं, उसका भी स्वप्न हो सकता है। जैसे हम जागृत हो जाएंगे, अवेकन हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ अवेकन, एनलाइटन हो जाएंगे, तो हम ये देख सकते कि ये भी भ्रम था जो हम अभी कॉन्शियस में कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे सोने सोने के बाद जब हम सपना देखते हैं, उठने के बाद उसको भ्रम कहते हैं, वैसे ये भी जागृत अवस्था का ये भी एक भ्रम है। जो सुपर कॉन्शियस का या जो भी हमसे बड़ी पावर है, उसका एक सपना है, ये भी भ्रम है। ये हो सकता है। जैसे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ड्रीम स्टेट में। स्वप्न में कोई लिमिटेशन नहीं होती। यू कैन फ्लाई, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहां से आप कहीं पे भी जा सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्रिटिकल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? जो हम सपने में देखते थे, कहाँ पे भी जाते हैं, कहीं से भी आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जैसे उठने के बाद हमें पता चलता है ये भ्रम था। वैसे ही जागृत अवस्था में हम जो अभी काम कर रहे हैं, वो भी हम अवेकन होने के बाद हो सकता है ये भी एक भ्रम हो। या लार्जर कॉन्शियस का, जो भी कॉन्शियस है हमसे जो ऊपर है, वो 19 इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट लेवल पे जागृति में ही कुछ सपना देख रही है। और जैसे ही वो अवेकन हो जाएगी स्टेज, हमें लगेगा जो हम जागृति में देख रहे थे वो भी एक भ्रम था। तो सपने में देखा है वो भी एक भ्रम है, और जागृति में देखा है वो भी एक भ्रम हो सकता है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। स्वप्नावस्था। इससे हमें सीखना क्या है? लेट गो करना है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, या एक सेकंड के पहले जो मैंने आपसे बात की है, वो एक सपना हो गई और लेट गो हो गया, उसको हम रिटर्न नहीं ला सकते। एक बार हम नींद से उठ गए, जो सपना हमने देखा था वो हम रिटर्न नहीं ला सकते। सेकंड स्टेज जब हम नींद लेंगे तब हम अगली बार देखेंगे, लेकिन वो हम रिटर्न नहीं ला सकते। उसको लेट गो करना है। इस सपने में कोई पीएम बन गया और जैसे उठता है तो क्या है, अपना रेगुलर लाइफ चल रहा है, उसको लेट गो करना पड़ेगा। वैसे ही अभी हम जागृत अवस्था में जो भी कर रहे हैं, उसको लेट गो करना इंपॉर्टेंट है। उसके बॉन्ड हमें कट करना इंपॉर्टेंट है। उसको पकड़ के नहीं रखना है। मेरे यहाँ से कुछ गलती हो गई, ठीक है, हो गई। उसका एक्सपीरियंस मैंने ले लिया, लेकिन उसको अटैच नहीं रहा मैं। कुछ मुझे अभी आनंद आ गया, तो मैंने उसका आनंद ले लिया, उसमें अटैच नहीं रहा। वो हुआ था तब मैंने ऐसा किया था। एक आधी बार जैसे, और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोई मेडिटेशन में बैठता है, उसको फर्स्ट सेकंड इसमें कुछ ऐसा अनुभव आता है कि जो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और हर टाइम जब वो मेडिटेशन में बैठता है वो व्यक्ति, वो सोचता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस आ जाए जो मैंने पहले लिया था, जो उस दिन हुआ था, वो एक्सपीरियंस आ जाए। मीन्स अभी भी आप उससे बंधे हो। जब हम लेट गो करते हैं तो नया कुछ हमारे सामने आ सकता है, उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन आपको पहले पहले का छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप वो छोड़ेंगे नहीं, तब तक नया कुछ हमारे जीवन में आएगा नहीं। इसके लिए ये जो पॉइंटर दिया है, इसको मैंने माइंड ब्लोइंग पॉइंटर का है। जैसे आप नींद से उठते हो, सपने की अवस्था में जो भी देखा है वो एक भ्रम था। वैसे ही जागृति में हम जो कर रहे हैं वो भी एक भ्रम है। उसको लेट गो करो और नया एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार हो जाओ। एवरी टाइम प्रेजेंट में आपको जो मिल रहा है वो एक नया एक्सपीरियंस है। जो हो गया है उसको हम फिर रिपीट नहीं कर सकते। उसको मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, एक बार मैंने शक्कर खा ली है, लेकिन एवरी टाइम उसको रिपीट वही चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे सेकंड टाइम खाना पड़ेगा, और वो मिलेगी ही, उसकी भी गारंटी नहीं है। जो मैंने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया था एक बार, या जो मैं ड्राइविंग में एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो एवरी टाइम वही आएगा, नॉट नेसेसरी। वो चेंज भी हो सकता है, अपग्रेड भी हो सकता है, डाउनग्रेड भी हो सकता है। लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले वाले एक्सपीरियंस को लेट गो करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग वहां पे स्टक होते हैं कि ऐसा किया था, तू बदल गया है, मैं बदल लेने वाली हूँ, मैं ऐसे रहने वाली हूँ। नहीं, हमें अपग्रेड करना है। एवरी टाइम हमने जो किया उसको लेट गो करो, नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, लेट गो करो, नेक्स्ट स्टेज पे जाओ। लेकिन जो एक्सपीरियंस लिया है वो हमें याद रखना है, कैसा एक्सपीरियंस था। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेज। जैसे ही आप उठते हैं, दुनिया में विलीन हो जाते हैं, मिट आपने जो भी देखा है वो स्मृति मिट जाती है, डिलीट हो जाती है। वो एक्सपीरियंस, उसको हम स्मृति नहीं बोल सकते। जो आपने देखा था वो डिलीट हो गया है। आपने खाली याद रखा, ऐसा मैंने देखा था स्वप्न में। उठ के आपको पता लगता है, अरे ये तो सपना था, ये तो भ्रम था। कल मैंने क्या किया, कल किससे बात की, ये भी तो एक सपना हो गया। कल की जगह मैं तो अभी एक सेकंड पहले की बात करता हूं, ये भी एक सपना था, ये भी स्वप्न था। उसको मुझे रिलीज करना है। जब तक मैं उसको रिलीज नहीं करूंगा तब तक नया एक्सपीरियंस नहीं आ सकता है। जितना भी आप उसको पकड़ के रखेंगे, वैसे आपके बॉन्ड तैयार होते जाएंगे। आप जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले को रिलीज करना है। यही इंपॉर्टेंट रिलेशन ये स्वप्न स्टेट का दिया है। साइंस भी इसको कहता है, स्लीप है, ड्यूरिंग स्लीप आप
विजुअल कॉर्टेक्स से बहुत कुछ एक्टिविटी देखते हो। विजुअल कॉर्टेक्स है आपका, इसमें स्पीड ऑफ माइंड है जो लाइट की जैसे उसकी स्पीड है। मांडुक उपनिषद में उसको स्वप्न की तेज, स्वप्न चेतना को तेजस कहा गया है। स्वप्न वो सब देख रहे, उसको स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्ट किया है। मॉडर्न साइंस तो अब भी खोज के निकाला है, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे जो मुनि थे, जो उपनिषद है, 3-4 हजार साल पहले ये बात करके रखी है। जब फिजिक्स उसको रियलाइज कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई नहीं हो सकता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। उसको रियलाइज करे कि यस, जो इंडियन टेक्स्ट में दिया है वो लिटरली साइंस है। अभी हम उसको रियलाइजेशन स्टेट पे है। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला है, डेली लाइफ में स्वप्न कैसे होते हैं, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले समझाया है। नेक्स्ट स्टेज है डीप स्लीप की, सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति, इसको प्राण अवस्था भी बोलते हैं। जब हम सोते हैं तो हम ड्रीम देखना चालू करते हैं। एक हमारा पैटर्न चालू होता है कि कुछ मैं ड्रीमिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसे वेव्स फॉर्म होते हैं। लेकिन डीप स्लीप में ये वेव्स नॉर्मल हो जाते, लाइक डेड पर्सन। सुषुप्ति अवस्था न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है। न आप रहते हो, न दुनिया रहती है, न शरीर का भान रहता है। नो ईगो, नो डिजायर, नो वर्ल्ड, नो बॉडी, जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस। स्वप्न अवस्था, सॉरी डीप स्लीप, सुषुप्ति ऐसी स्टेट है जहां पे कुछ भी नहीं है। और डीप स्लीप से जब आदमी बाहर आता है तो फ्रेश होके आता है, अरे मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई। आप एक सेकंड के लिए डीप स्लीप में जाओ, जैसे हम एक टर्म बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल टर्म नहीं, उसको सिनोनिम है, कोमा में है। डीप स्लीप में कुछ भी भान नहीं उसको। उसको हम योग निद्रा के साथ कनेक्ट कर सकते, यस। योग निद्रा जो है डीप स्टेट, डीप स्लीप की स्टेट, जहां से आप योग निद्रा लेके बाहर आते तो आपकी 8 घंटे की नींद 1 घंटे में पूरी होती है। योग निद्रा इज अ डीप स्लीप स्टेट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डीप स्लीप। और वो जो स्टेट है वो आनंद की स्टेट है। यहाँ वहां पे ना जागृति है, ना कॉन्शियसनेस है, ना आप ड्रीम देख रहे हो, ना आप खुद रहते हो, ना दुनिया है, ना कोई ईगो है, ना कोई आपका बॉडी है। डीप स्लीप में जब हम जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, तो हमारी जल्दी नींद पूरी होती है, हम फ्रेश होते हैं। उपनिषद इसको बोलता है ब्लिसफुल स्टेट, आनंद स्टेट। एंड डीप स्लीप, नो ईगो, नो सफरिंग, नो ड्युअलिटी, closest to Brahma, all three states. This is the stage of Brahma, near to Brahma. Yet you are unaware of the bliss while experiencing it. डीप स्लीप में आपका एक्सपीरियंस, आपका जो कॉन्शियसनेस है वो भी नहीं होता है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो तो आप थोड़ा दूर जाएंगे। हमें अवेयर होना है, फोर्स नहीं करना है। और ये स्टेज जो है उसको तुरिया स्टेज भी बोलते हैं। इट इज सेम स्टेट ऑफ डीप स्लीप बट विथ फुल अवेयरनेस। सुषुप्ति में हमें अवेयरनेस नहीं है, हम डेड बॉडी है, जैसे कोमा में है। लेकिन तुरीय अवस्था जो उसके आगे की स्टेज है, उसमें हम अवेयर हैं, हम पूरे अवेयर, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस है। This is the difference between sushupti and enlightenment, awareness, turiya.
जब हम उससे बाहर आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। साइंस ने उसको कुछ डिसऑर्डर के साथ ही किया है। ईजी मशीन के साथ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, डीप स्लीप का, जहाँ पे हमारी कॉन्शियस डीप स्लीप में जाते हैं तो सुषुप्त में जाते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो प्लेन ग्राफ हो जाता है। इसको उन्होंने प्राणा भी बोला है, हाईएस्ट नॉलेज। इसमें हाईएस्ट नॉलेज मिलता है। तुर्य अवस्था इज अवेयरनेस अवस्था। सुषुप्ति में अवेयरनेस इज तुर्य। यहाँ पे और एक मुझे बात आपको बोलनी है कि उसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। जब कोई काम करे या कोई आप मंत्र का जाप करे, जैसे ओम मंत्र का है, ओम जब आप उच्चारण करते हो तो सेकंड ओम चालू करने से पहले और ये पहला जो खत्म होता है उसके पहले, उसके बीच में जो गैप आता है, दैट इज तुर्या। या हम जो ब्रीदिंग करते हैं, हमारा ब्रीथ जब सांस बाहर जाती है और अंदर आने के पहले जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गैप रहता है, अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो सुषुप्त स्टेट है, तुर्या की स्टेट। अगर अवेयर होते हैं तो तुर्या हो जाएगी, अगर अवेयरनेस नहीं है तो सुषुप्ति हो जाएगी। इसको एक बार समझ लो, दो तीन बार वीडियो को देख लो और ट्राई कर लो। इस पे ब्राह्मरी प्राणायाम से बहुत अच्छा काम करता है। ब्राह्मरी प्राणायाम आप कोई टीचर से, प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग लेके लेना, करना है, गाइडेंस में करना है। नेक्स्ट स्टेज है तुर्य अवस्था। इज द फोर्थ स्टेज, प्योर विटनेस विथ कॉन्शियसनेस। Not a state added to another three, but a awareness in which all three appears. यहां पे हमने क्या बोला था, सुषुप्ति में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन तुरिया में हमें अवेयरनेस आना है। जब हम तुरिया में जाते हैं तो अवेयरनेस आता है। दैट इज सुषुप्ति की स्टेज है, लेकिन विथ अवेयरनेस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुरिया में यहां पर कोई जाग अवेयर नहीं, अवेक नहीं है। यहां पर ना कोई जाग रहा है, ना कोई स्वप्न देख रहा है, ना कोई सुषुप्ति में है। नॉट इन स्लीप, नॉट इन ड्रीम, नॉट वेकिंग। इट इज द अवेयरनेस दैट नोज ऑल थ्री। जो पहले तीन स्टेजेस हमने देखी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता, सुषुप्ति, इसको हम अवेयरनेस, अवेयर है। वो तीनों स्टेज में अवेयर होते तो हम तुरिया में आते हैं। तुर्य अवस्था साधक की अवस्था है, हमारी अवस्था है। तुर्यावस्था में जैसे हम एक व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे बहुत सारे पिक्चर्स चलते हैं। जैसे थिएटर में व्हाइट स्क्रीन पे, बोर्ड पे पिक्चर चल, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड जो स्क्रीन है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, देख रही है, साक्षी है। जो इसमें पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, उसकी साक्षी है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज द तुर्यावस्था। उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। इन तुर्यावस्था इवन नोइंग आई एम द बोर्ड इज रिलीज। नेक्स्ट लेवल पे जो हम तुर्यातीत बोलते हैं, उसमें मैं भी तुर्या में, सुषुप्ति में अवेयरनेस है, दैट इज तुर्या। उसके आगे जब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया किसी पॉडकास्ट में, मैंने सुना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे। जब साधक गुरु के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरी तीनों स्टेज अब पार हो गई और मैं तुर्या में हूं, अभी तुर्य अवस्था में हूं। साधक क्या बोलता है, मैं तुर्य अवस्था में हूं, तुर्य। तो गुरु बोलते हैं अब उसको भी रिलीज कर दे। क्यों? जहां पे मैं अभी तक बाकी है, तब तक तू उससे कनेक्टेड नहीं है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट सोर्स, डिवाइन सोर्स। तो हमें क्या करना है, तुर्यातीत में जाना है तो मैं को भी छोड़ देना है। आई एम द बोर्ड, मैं बोर्ड हूं, मैं स्क्रीन हूं, व्हाइट स्क्रीन हूं।
वो भी रिलीज करना है। इवन द लास्ट ईगो, आई एम द विटनेस, इसको जब हम सरेंडर करेंगे तो तुर्यातीत हो जाएंगे। तुर्यातीत शब्द का मतलब मैं बहुत समझदार होगा ऐसा नहीं है, वो घमंड भी नहीं होना चाहिए, मैं जो है वो भी नहीं होना चाहिए, तब हम तुर्यातीत में जाएंगे। अब ये बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे किसी ने बोला था एक पॉडकास्ट में कि 99.99% लोग सुषुप्ति पे आ जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में, लेकिन उसके आगे जाने वाले 0.1% जो है वो तुर्य में आके रुकते हैं, कि मैं अभी तुर्य में देख रहा हूं। लेकिन 0.1 के 0.1, 0.1 के 0.1 वो तुर्यातीत में जा सकते हो। वो बहुत नेक्स्ट लेवल की साधना बोलते हैं उसको। हमें करना नहीं है, हमें होना है उसमें। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। मैं बोलता हूं, ध्यान मत करो, ध्यान होना चाहिए, आप ध्यान में रहने चाहिए। मेडिटेशन अगर 24 आवर्स में मेडिटेशन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 घंटे कर रहे हो, तो बाकी 23 आवर्स में क्या करेंगे? रेगुलर लाइफ हो जाएगा, फिर आपकी एंजाइटी जो डिप्रेशन है वही आएगा। अगर आप 24 आवर्स, एटलीस्ट जो आप अवेकन स्टेट में 16 आवर्स, 15 आवर्स, अगर उसमें आप ध्यान में रहते हो, अवेयरनेस में रहते हो, तो वो मेडिटेशन हो जाएगा। अवेयरनेस क्या है? जो आप काम कर रहे हो, अभी मुझसे बात कर रहा हो तो मैं अभी अवेयर हूं, मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब ये भी निकल जाएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं तुर्यातीत में नहीं जाऊंगा। मैं भी सुषुप्ति में हूं, या मैं तुर्य में हूं कि मैं बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सब। मैं जूम कॉल पे हूँ, मैं स्लाइड्स देख रहा हूँ, कंप्यूटर देख रहा हूँ, या मोबाइल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जब तक है तब तक मैं एक विटनेस है, साक्षी है। लेकिन जब मैं भी निकल जाएगा, तब मैं तुर्यातीत में जाऊंगा। समझने के लिए बहुत इजी है, इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है। जब तक कोई बॉन्ड टूट नहीं जाते तब तक। अभी बॉन्ड तोड़ना मैं क्यों बोल रहा हूं एवरी टाइम, कि जो आप रूटीन फॉलो करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट रूटीन फॉलो करके देखो। अभी कोई सपोज 5 बजे उठता है, 4:30 बजे उठ के देखो, 5:30 बजे उठ के देखो। जो आप रूटीन कर रहे हो उससे थोड़ा हट के करें, करके क्या एक्सपीरियंस होता है वो देखो। जब तक वो बॉन्ड टूटता नहीं है 5 बजे वाला, ये जो रेगुलर चल रहा है आपका, वो जब टूटता नहीं है, लंच के टाइम पे लंच करना है, नॉट नेसेसरी, आपको जब भूख लगेगी तब आप खाओ। जब तक वो चेंज नहीं होगा, तब तक आपका जो बाकी बॉन्ड है वो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इजी थिंग है, आपके जो डेली रूटीन, खाने की रूटीन है, जब ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। जब आपकी बॉडी कॉल करेगी खाने के लिए, तब उसको आप खा लो, तब तक मत खाओ। ये एक इजी प्रैक्टिस है बॉन्ड को तोड़ने की। या एवरी टाइम मुझे ऐसा, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि मोबाइल पे रहते, कुछ मैसेज आए कि देखो, मैसेज देखो, मत देखो, एक बार थोड़ा वो रूटीन चेंज करो, थोड़ी आदत बदल दो। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अगर किसी का इंपॉर्टेंट है तो कॉल करके बोलेगा। थोड़ा चेंज होना है हमें। मीन्स हमने क्या किया, वो जो हमारा बॉन्ड था पहले का, एवरी टाइम मैसेज, जैसे रिंग बजता है तो मुझे देखना है, मैसेज टोन है तो मुझे देखना है, उसको हमें छोड़ना है। अगर छोटी छोटी बातें हम करते रहेंगे, तो हमें अवेयरनेस स्टेज में, या जो बॉन्ड से वो तोड़ने में इजी हो जाएगा, और हम तुर्यातीत में जल्दी आ सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं हम।
अगर अवेयरनेस हम कंटिन्यूस ये करते कि हाँ मुझे देखना नहीं है, मुझे खाना कब है, जब मुझे भूख लगेगी, दिस माई अवेयरनेस, मैं भी क्या खा रहा हूँ, जो भी मैं निवाल ले रहा हूँ उसमें सब्जी कौन सी है, दाल कौन सी है, वो कैसी बनी है, उसमें मसाले कौन से हैं। जैसे मैं अवेयर होता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये कौन से स्टेज से गई है, फ्रेश है या बासी है, वो भी उसमें समझ में आएगा। वो अवेयरनेस की स्टेजेस है। जैसे आप अवेयर होते हो तो तुर्यातीत में भी अवेयर हो जाएंगे, और जो आपको अचीव करना है वो इजीली हो जाएगा। जो ना उठे वो स्थिति क्या है, उसको उन्होंने तुर्यातीत अवस्था बोला है, जहां पर चेतना अपने ही स्वरूप में स्थित होती है, जहां पे कॉन्शियसनेस, जो हायर कॉन्शियसनेस, उसमें विलीन हो जाता है, उसमें मर्ज होता है। तुर्यातीत जहां आपको ये भी पता है कि तुर्या भी नहीं है, मैं विटनेस भी नहीं हूं, कोई कुछ नहीं है, शब्द भी नहीं है, सोच भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, और परमात्मा भी नहीं है, सुपर कॉन्शियस भी नहीं, बस है। वो स्टेज तुर्यातीत की स्टेज है। इजी है, प्रैक्टिस की करनी पड़ेगी। और साइंस ने उसको गैमा वेव साइंटिफिक पेपर भी कुछ पब्लिश किए मुंडूक उपनिषद पे, एक्सपीरियंस भी बहुत हुए हैं, कुछ रिसर्च भी हुई है। कॉन्शियसनेस बियॉन्ड लाइफ उसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके आगे वाली स्टेज है एक। हम तो तुर्यातीत तक आ गए, उसके आगे क्या है? तुर्यातीत प्लस शून्य, बियॉन्ड तुर्या, द पावर ऑफ जीरो। द डेंजर ऑफ ईगो इन एनलाइटनमेंट, वाई जीरो, शून्य इज मोस्ट पावरफुल थिंग। शून्य क्यों है? शून्य बहुत पावरफुल है। जैसे आपको पता है कि एक के आगे जीरो लगाते हैं तो 10 होता है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 100, 1000। बहुत पावरफुल है जीरो। तो जीरो स्टेज क्या है? तुर्यातीत प्लस शून्य, जीरो। तो आज हमने देखा कि कॉन्शियसनेस की कौन कौन सी स्टेजेस है। तुर्यातीत तक हम आने के बाद हम विलीन होने चाहिए शून्य में, जो बहुत पावरफुल स्टेज है। शून्य क्या है? जो स्टार्टिंग है, यूनिवर्स की स्टार्टिंग शून्य से होती है, लाइफ की स्टार्टिंग शून्य से होती है। क्रिएशन में जब विलीन होने हो जाएंगे, क्रिएशन में जब मर्ज हो जाएंगे, दैट इज द तुर्यातीत प्लस शून्य की अवस्था। मंडूकोपनिषद 12 श्लोक में सब कुछ बताता है। तो इसमें थोड़ा आगे चल के इसके मैं बात करूंगा मैं, इसमें थोड़ा डिटेलिंग जाएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे यहाँ पे डाल सकते हो, मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। पूरा समझना बहुत मुश्किल है एक एक मीटिंग में, तो आगे चल के हम इसको और ले लेंगे डिटेलिंग में। थैंक यू।